हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको इस लैलतुल क़द्र शब क़द्र के बारे में बताएंगे। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना और आगे शेयर करना, सब्सक्राइब लाइक सब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शब क़द्र यानी लैलतुल क़द्र के बारे में। हम आपको बताएंगे लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं और इस रात इबादत करने वाले को कितने साल इबादत करने का सवाब मिलता है। प्यारे दोस्तों, और इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल क्यों होते हैं और फिर इबादत करने वाले से गले मिलकर क्या करते हैं। इस रात हमें कौन सी इबादत करनी चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब क़द्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो। तो हमारे बुजुर्गों ने कौन सी रात सही में शब क़द्र की रात बतलाई है, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। आप इसे पूरा ज़रूर देखें। बनी इसराइल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उसने 1000 महीने गुजारे थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत मुबारक नाजिल फरमाई। उसका तर्जुमा यूँ है, शब क़द्र हज़ारों महीनों से बेहतर यानी शब क़द्र का क़ियाम उस आबिद यानी इबादत गुजार की 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। बेशक हमने इसे शब क़द्र में उतारा और तुमने क्या जाना क्या शब क़द्र। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर, इसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से। हर काम के लिए वो सलामती है सुबह चमकने तक। मुफस्सिरीन किराम सूरतुल क़द्र के बारे में फरमाते हैं, इस रात में अल्लाह पाक ने कुरान करीम लोहे महफूज से आसमानी दुनिया पर नाजिल फरमाया और फिर तकरीबन 23 बरस की मुद्दत में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसे बतदरीज नाजिल फरमाया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात के बारे में इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत को शब क़द्र अता की और ये रात तुमसे पहले किसी उम्मत को अता नहीं फरमाई। प्यारे दोस्तों, लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यों कहते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, लैलतुल क़द्र इंतहाई बरकत वाली रात है। इसको लैलतुल क़द्र इसलिए कहते हैं कि इसमें साल भर के अहकाम नाफिज किए जाते हैं और फरिश्तों को साल भर के कामों और खिदमात पर मामूर किया जाता है। और ये भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफत व क़द्र के बाइस इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। और ये भी मनकूल है कि चूंकि इसमें शब नेक आमाल मकबूल होते हैं और बारगाह इलाही में उनकी कद्र की जाती है, इसलिए इसको लैलतुल क़द्र कहते हैं। बुखारी शरीफ में है, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने लैलतुल क़द्र में ईमान और इखलास के साथ क़ियाम किया यानी नमाज पढ़ी तो उसके गुज़श्ता सगीरा गुनाह मुआफ़ कर दिए जाएंगे। 83 साल 4 महीने की इबादत से ज़्यादा सवाब मिलेगा। इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ गफलत में नहीं गुजारना चाहिए। इस रात इबादत करने वाले को 1000 माह यानी 83 साल 4 महीने से भी ज़्यादा इबादत का सवाब अता किया जाता है। और इस ज़ियादा का इल्म अल्लाह ताला जाने या उसके बताए से उसके प्यारे हबीब। प्यारे दोस्तों, इस मुबारक रात में फरिश्ते नाजिल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफहा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और ये सलामती सुबह सादिक तक बरकरार रहती है। हज़रत सैयदुना अनस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक बार जब माह रमज़ान शरीफ तशरीफ़ लाया तो सुल्तान दो जहान हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास ये महीना आया है जिसमें एक रात ऐसी भी है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जो शख्स इस रात से महरूम रह गया गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता मगर वो शख्स जो हकीकतन महरूम है। हज़रत सैयदुना
इस्माइल हक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह नकल फरमाते हैं, ये रात आफात से सलामती की है कि इसमें रहमत और खैर यानी भलाई ही ज़मीन पर उतरती है, और ना इसमें शैतान बुराई करवाने की ताकत रखता है और ना जादूगर का जादू इसमें चलता है। हज़रत सैयदना उबादा बिन सामित रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह रिसालत में शब कद्र के बारे में सवाल किया तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं या 29वीं शब में तलाश करो। तो जो कोई ईमान के साथ बनियत सवाब इस मुबारक रात में इबादत करे, उसके अगले पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। उसकी अलामात में से ये भी है कि वो मुबारक शब खुली हुई, रोशन और बिल्कुल साफ़ व शफ़ाफ होती है। इसमें ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा सर्दी, बल्कि ये रात मोतदिल होती है, गोया कि इसमें चांद खुला हुआ होता है। इस पूरी रात में शयातीन को आसमान के सितारे नहीं मारे जाते। मजीद निशानियों में से ये भी है कि इस रात के गुजरने के बाद जो सुबह आती है उसमें सूरज बगैर शुआ के तुलू होता है, और वो ऐसा होता है गोया कि 14वीं का चांद। अल्लाह तबारक व ताला ने इस दिन तुलुए आफताब के साथ शैतान को निकलने से रोक दिया है। इस एक दिन के अलावा हर रोज सूरज के साथ साथ शैतान भी निकलता है। प्यारे दोस्तों, हदीस पाक में फरमाया गया है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में या आखिरी रात में से, चाहे वो 30वीं शब हो, कोई एक रात शब कद्र है। इस रात को पोशीदा रखने में एक हिकमत ये भी है कि मुसलमान इस रात की जुस्तजू यानी तलाश में हर रात अल्लाह पाक की इबादत में गुजारने की कोशिश करे कि ना जाने कौन सी रात शब कद्र हो। हज़रत सैयदना उस्मान इब्ने अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के गुलाम ने उनसे अर्ज़ किया, ऐ आका, मुझे कश्ती बानी करते एक अरसा गुजरा। मैंने समुंदर के पानी में एक ऐसी अजीब बात महसूस की। तो हज़रत सैयदना उस्मान इब्ने अबिल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, वो अजीब बात क्या है? तो उनके गुलाम ने फरमाया, ऐ मेरे आका, हर साल एक ऐसी रात भी आती है कि जिसमें समंदर का पानी मीठा हो जाता है। आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गुलाम से फरमाया, इस बार ख्याल रखना, जैसे ही रात में पानी मीठा हो जाए मुझे बताना। जब रमज़ान की 27वीं रात आई तो गुलाम ने आका से अर्ज़ की कि आका, आज समुंदर का पानी मीठा हो चुका है। सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन पर रहमत हो और उनके सदके हमारी बेहिसाब मगफिरत हो। शब कद्र बदलती रहती है। सैयदना इमाम मलिक के नज़दीक शब कद्र रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है, मगर कोई एक रात मखसूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूमती रहती है। यानी कभी 21वीं शब लैलतुल कद्र हो जाती है, तो कभी 23वीं, कभी 25वीं, तो कभी 27वीं और कभी कभी 29वीं शब भी शब कद्र हो जाया करती है। 27वीं रात शब कद्र अगरचे बुजुर्गाने दीन और मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन का शब कद्र के तायुन में इख्तिलाफ है, ताहम भारी अक्सरियत उनकी राय यही है कि हर साल माह रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब ही शब कद्र है। हज़रत सैयदना शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी फरमाते हैं कि शब कद्र रमज़ान शरीफ की 27वीं रात होती है। अपने बयान की तायीद के लिए उन्होंने 2 दलाइल बयान फरमाए हैं। नंबर 1, लैलतुल कद्र में 9 हुरूफ है और ये कलिमा सूरतुल कद्र में 3 मरतबा है। इस तरह 3 को 9 से ज़रब देने से हासिल ज़रब 27 आता है, जो कि इस बात की तरफ इशारा करता है कि शब कद्र 27वीं रात है। दूसरी दलील, इस सूरे मुबारका में 30 कलिमात यानी 30 अल्फाज है। 27वां कलिमा ही यह है जिसका मरकज़ लैलतुल कद्र है। गोया अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से नेक लोगों के लिए ये इशारा है कि रमज़ान शरीफ की 27वीं शब कद्र होती है। प्यारे दोस्तों, एक फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा है। जब शब कद्र आती है तो हुक्म इलाही से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सब्ज़ झंडा लिए फरिश्तों की बहुत बड़ी फौज के साथ ज़मीन पर नुज़ुल फरमाते हैं, और एक रिवायत के मुताबिक इन फरिश्तों की तादाद ज़मीन की कंकड़ियों से भी ज़्यादा होती है।
اور وہ سبز جھنڈا کعبہ معظمہ پر لہرا دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہے، جن میں سے 2 بازو صرف اسی رات کھولتے ہیں، وہ بازو مشرق و مغرب میں پھیل جاتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جو کوئی مسلمان آج رات قیام، نماز یا ذکر اللہ میں مشغول ہے، اس سے سلام و مصافحہ کرو، نج ان کی دعاؤں پر آمین بھی کہو۔ چنانچہ صبح تک یہی سلسلہ رہتا ہے۔ صبح ہونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو واپسی کا حکم دیتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حاجتوں کے بارے میں کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ نے ان لوگوں پر خصوصی نظر کرم فرمائی اور 4 قسم کے لوگوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 یعنی دوسرے والدین کے نافرمان، تیسرے قطع رحمی کرنے والے یعنی رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والے، اور چوتھے وہ لوگ جو آپس میں عداوت رکھتے ہیں اور آپس میں قطع تعلق کرنے والے۔ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تاکہ ہم کو شب قدر کے بارے میں بتائے، یعنی کہ وہ کس رات میں ہے۔ 2 مسلمان آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤ، لیکن فلاں شخص جھگڑ رہے تھے، اس لیے اس کا تعین اٹھا لیا گیا اور ممکن ہے کہ اسی میں تمہاری بہتری ہو۔ اب اس کو آخری عشرے کی 9ویں، 7ویں اور 5ویں راتوں میں ڈھونڈو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت فرماتی ہے، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ فرمایا گیا، اس طرح دعا مانگو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے اور معافی دینا پسند کرتا ہے، لہٰذا مجھے معاف فرما دے۔ کاش ہم روزانہ رات یہ دعا کم از کم 1 بار پڑھ لیا کریں کہ کبھی تو شب قدر نصیب ہو جائے گی، اور 27ویں شب تو یہ دعا بارہا پڑھنی چاہیے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کرتے ہیں، جو شب قدر میں اخلاص نیت سے نوافل پڑھے گا، اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک کے آخری 10 دن آتے تو عبادت پر کمر باندھ لیتے، ان میں راتیں جاگا کرتے اور اپنے اہل کو جگایا کرتے۔ حضرت سیدنا اسماعیل حقی نقل کرتے ہیں کہ بزرگان دین اس عشرے کی ہر رات میں 2 رکعت نفل شب قدر کی نیت سے پڑھا کرتے تھے۔ نز بعض اکابر ان سے بھی یہ منقول ہے کہ جو ہر رات 10 آیات اس نیت سے پڑھ لے تو اس کی برکت اور ثواب سے محروم نہ ہوگا۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی شب قدر یعنی لیلۃ القدر کے بارے میں یہ انفارمیشن پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک مسلمان تک لیلۃ القدر سے پہلے یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔